अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम मोस्ट इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज को पढ़ेंगे। चैप्टर है पोस्ट इंडिपेंडेंस एरा जम्मू एंड कश्मीर ऑन द पाथ ऑफ मॉडर्नाइजेशन। क्लास 10th हिस्ट्री बुक का ये चैप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर। एग्जाम में एमसीक्यूज के बारे में क्वेश्चन पूछा जाता है, इसलिए आपको एमसीक्यूज पढ़ना समझना बहुत ही ज़रूरी। चलिए हम शुरू करेंगे इस चैप्टर के एमसीक्यूज को। पहला एमसीक्यू, When and where National Conference adopted the नया कश्मीर मैनिफेस्टो। कब और कहां पे नेशनल कॉन्फ्रेंस ने नया कश्मीर मैनिफेस्टो को एडॉप्ट किया? इसका सही आंसर सितंबर 29, 1944। कहां पे? सोपोरा में। दूसरा एमसीक्यू, हु वाज कंसिडर्ड एज द ऑथर ऑफ द मैनिफेस्टो। इसका सही आंसर BPL बैदी। तीसरा एमसीक्यू, द मैनिफेस्टो वाज डिवाइडेड इनटू पार्ट्स। नया कश्मीर मैनिफेस्टो को कितने पार्ट्स में डिवाइड किया? इसका आंसर 2 पार्ट्स, यानी ये जो नया कश्मीर मैनिफेस्टो इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। आपको ये भी याद रखना, जो पहला पार्ट वो डील करता था कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द स्टेट को, दूसरा पार्ट डील करता था नेशनल इकोनॉमिक प्लान को। चौथा एमसीक्यू बहुत ही इंपॉर्टेंट, व्हेन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ जम्मू एंड कश्मीर वाज एडॉप्टेड। कब जम्मू कश्मीर कॉन्स्टिट्यूशन को एडॉप्ट किया? इसका सही आंसर 17 नवंबर 1956। किसके पीरियड में, किसके प्राइम मिनिस्टरशिप में? ये भी याद रखना, बख्शी गुलाम मोहम्मद के पीरियड में। क्वेश्चन नंबर 5, आफ्टर द एक्सेशन ऑफ जम्मू एंड कश्मीर महाराजा हरी सिंह अपॉइंटेड शेख मोहम्मद अब्दुल्ला एज द हेड ऑफ द इमरजेंसी एडमिनिस्ट्रेशन ऑन। यानी एक्सेशन ऑफ जम्मू एंड कश्मीर के बाद महाराजा हरी सिंह ने शेख मोहम्मद अब्दुल्ला को अपॉइंट किया एज द हेड ऑफ इमरजेंसी एडमिनिस्ट्रेशन ऑन। कब, किस पीरियड में? इसका सही आंसर 30 अक्टूबर 1947 में। क्वेश्चन नंबर 6 बहुत ही इंपॉर्टेंट, हु बिकेम द फर्स्ट सदर रियासत ऑफ द स्टेट इन 1952। यानी 1952 में स्टेट का पहला सदर रियासत कौन था? इसका सही आंसर युवराज करण सिंह। Question number 7. In October 1948, amended the State Tenancy Act of 1924. The new act came to be known as the। यानी अक्टूबर 1948 में स्टेट टेनेंसी एक्ट ऑफ 1924 को अमेंड कर दिया, इसको चेंज कर दिया, और जो नया एक्ट आया इसको किस नाम से जाना जाता है? इसका आंसर टेनेंसी अमेंडमेंट एक्ट 1948। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो कि क्वेश्चन नंबर 8, The most important phase of land reforms was introduced in 1950 by passing of the। यानी 1950 में जो मोस्ट इंपॉर्टेंट लैंड रिफॉर्म्स इंट्रोड्यूस हुई वो किस एक्ट के दौरान हुई, किस एक्ट के तहत? इसका सही आंसर बिग लैंड एस्टेट्स एबॉलिशन एक्ट 1950। राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 9, हु वाज डैनियल थॉर्नर। डैनियल थॉर्नर कौन था? इसका आंसर एन एग्रेरियन हिस्टोरियन एंड इकोनॉमिस्ट। वो एक एग्रेरियन हिस्टोरियन और इकोनॉमिस्ट था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 10 है, ए सेपरेट डिपार्टमेंट ऑफ इरिगेशन वाज सेट आउट ऑफ द। इसका आंसर पब्लिक वर्क्स डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेम 2 इंपॉर्टेंट प्रोडक्शन प्रोग्राम्स। 2 इंपॉर्टेंट प्रोडक्शन प्रोग्राम्स के नाम बताए। इसका आंसर कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम, जिसको CDP भी बोलते हैं। दूसरा इंटेंसिव एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट प्रोग्राम, जिसको IADP बोलते हैं। ये 2 प्रोग्राम्स के नाम हैं। कभी कभी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है CDP की फुल फॉर्म क्या है, कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम। IADP की फुल फॉर्म क्या है, इंटेंसिव एग्रीकल्चर डेवलपमेंट प्रोग्राम। राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 12, CDP यानी कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम एंड IADP इंटेंसिव एग्रीकल्चर डेवलपमेंट प्रोग्राम वायर इनिशिएटेड ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ। यानी ये जो 2 प्रोग्राम्स थे CDP एंड IADP, इनको इनिशिएट किया किसके दौरान? इसका सही आंसर बख्शी गुलाम मोहम्मद। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन फर्स्ट इंडस्ट्रियल एक्सिबिशन हेल्ड इन। कब पहले इंडस्ट्रियल एक्सिबिशन को हेल्ड किया? इसका आंसर 1955। क्वेश्चन नंबर 14, हु स्टार्टेड कश्मीर चलो कैंपेन। किसने स्टार्ट किया कश्मीर चलो कैंपेन? इसका सही आंसर बख्शी गुलाम मोहम्मद। नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि क्वेश्चन नंबर 15,
द यूनिवर्सिटी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर वॉज एस्टेब्लिश्ड, कब जम्मू एंड कश्मीर यूनिवर्सिटी को एस्टेब्लिश कर दी गई? इसका आंसर 1948। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16 बहुत ही इंपॉर्टेंट। हु वाज द एजुकेशन मिनिस्टर ऑफ द स्टेट इन 1955, यानी 1955 में स्टेट का एजुकेशन मिनिस्टर कौन था? इसका आंसर GM सादिक। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच ईयर कल्चर फ्रंट वाज रिनेम्ड एज कल्चर कांग्रेस, किस ईयर में कल्चर फ्रंट को रिनेम कर दिए हैं एज कल्चर कांग्रेस? इसका आंसर 1949। क्वेश्चन नंबर 18 बहुत ही इंपॉर्टेंट। कॉन्गपोश वाज द, कॉन्गपोश क्या था? इसका आंसर लिटरेरी जर्नल। कॉन्गपोश एक लिटरेरी जर्नल था कल्चर कांग्रेस का, राइट। क्वेश्चन नंबर 19, हु वाज दीनानाथ नदीम, दीनानाथ नदीम कौन था? इसका आंसर पॉइंट, वो एक पॉइंट था। क्वेश्चन नंबर 20 बहुत ही इंपॉर्टेंट। इन विच ईयर लाला रुख पब्लिकेशंस वाज एस्टेब्लिश्ड, किस ईयर में लाला रुख पब्लिकेशंस को एस्टेब्लिश कर दी गई? इसका सही आंसर है 1955। क्वेश्चन नंबर 21, इन विच ईयर लाला रुख पब्लिकेशंस वाज डिसबैंडेड इन यानी किस ईयर में लाला रुख पब्लिकेशंस को डिसबैंडेड कर दिया? इसका आंसर 1957 में। पहला जो क्वेश्चन नंबर 20 है वो है किस ईयर में लाला रुख पब्लिकेशंस को एस्टैब्लिश कर दिया है? 1955 में। और किस ईयर में इसको डिसबैंडेड कर दिया है? 1957 में। इसलिए इन दोनों क्वेश्चंस को याद रखना आपके लिए बहुत ही जरूरी है। क्वेश्चन नंबर 22, व्हेन जम्मू एंड कश्मीर गवर्नमेंट होस्टेड फर्स्ट एवर फेस्टिवल ऑफ जश्न कश्मीर इन, कब जम्मू कश्मीर गवर्नमेंट ने पहले होस्ट किया फेस्टिवल ऑफ जश्न कश्मीर? इसका आंसर है 1956। क्वेश्चन नंबर 23 क्या है? व्हेन गवर्नमेंट एस्टैब्लिश्ड द जम्मू एंड कश्मीर एकेडमी ऑफ आर्ट कल्चर एंड लैंग्वेजेस इन बोथ द रीजन्स ऑफ द स्टेट, यानी गवर्नमेंट ने कब स्टेट के दोनों रीजन्स में जम्मू एंड कश्मीर एकेडमी ऑफ आर्ट कल्चर और लैंग्वेजेस को एस्टैब्लिश कर दी गई? कब, किस ईयर में? इसका आंसर 1958 में। लास्ट क्वेश्चन है जो कि क्वेश्चन नंबर 24, वो है हु वाज द ऑथर ऑफ द पॉपुलर पोइम माफीनामा, यानी जो पोइम माफीनामा इसके ऑथर का नाम क्या था? इसका आंसर है रहमान राही। इसके अलावा भी कुछ और एमसीक्यूज इस चैप्टर से निकलेंगे, कुछ और एमसीक्यूज इस चैप्टर के अंदर, तो आप एक बार इस चैप्टर को अच्छे से रीड कर लो, फिर कोई भी एमसीक्यू एग्जाम में आता तो आप आसानी से इसका आंसर लिख सकता। जो एमसीक्यूज मैंने इस वीडियो में बताया ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट, इन्हीं पे ज़्यादा फोकस देना, मगर फिर भी आप इस चैप्टर को खुद से एक बार पढ़ लो, जिससे आपके सारे डाउट्स दूर हो जाएंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।